The question is solve the equation z square is equal to z conjugate where z is equal to x plus iota y. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन को नोट कर लेता हूँ और क्वेश्चन में जो कंडीशन आपको गिवन है वो कंडीशन ये है कि जेड स्क्वायर ये बराबर है जेड कॉन्जुगेट के। और साथ में आपको ये भी बता रखा है कि जेड जो है इट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और इन द क्वेश्चन आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे और उनकी वैल्यूज भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट पे। सपोज अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और इनकेस अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना पड़ता है। मींस z कॉन्जुगेट आपके पास बराबर होगा x माइनस आयोटा वाई के। तो चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग गिवन इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। तो जब आप इस कंडीशन को गिवन इंफॉर्मेशन में यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आपको मिलेगा x प्लस आयोटा वाई टोटल रेज टू द पावर 2 और राइट साइड में आपके पास है x माइनस आयोटा वाई के। क्योंकि राइट साइड में z कॉन्स्टेंट है तो वी हैव जस्ट रिप्लेस x माइनस आयोटा वाई। अब लेफ्ट साइड में अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा वाई। ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है। और राइट हैंड पार्ट को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है x माइनस आयोटा वाई के। लेफ्ट हैंड पार्ट को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि अगर आप आयोटा वाई के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आप इसे लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होता है तो दिस विल बिकम माइनस वाई स्क्वायर। तो पहला टर्म आपका एक्स स्क्वायर, अगला टर्म आपका माइनस वाई स्क्वायर और ये बन जाता है 2 आयोटा एक्स वाई के। और ये बराबर है एक्स माइनस आयोटा वाई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और कॉन्सेप्ट है कि इन केस आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी और एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है p प्लस आयोटा क्यू। और इन केस अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों के रियल पार्ट आपस में बराबर हो और दोनों के इमेजनरी पार्ट भी आपस में बराबर होने चाहिए। मींस a मस्ट बी इक्वल टू p होना चाहिए और b मस्ट बी इक्वल टू q होना चाहिए। तो चलिए ये कंडीशन हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। राइट हैंड साइड का रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो पहले रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। इनकेस अगर मैं रियल पार्ट को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमें मिली है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन हमारे पास है 2xy इज इक्वल टू माइनस वाई के। ये आपके पास सेकंड कंडीशन है। अब मुझे इन दोनों कंडीशनों को सिंप्लीफाई करना है एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, है ना। सेकंड इक्वेशन पे अगर अपन बात करें तो ये है 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, y यहां से कॉमन ले लिया। इन ब्रैकेट वी आर हैविंग 2x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो कुल मिला के यहाँ पे दो कंडीशन जनरेट हुई है, या तो y 0 के बराबर होगा या फिर x की वैल्यू माइनस हाफ के इक्वल होगी। अब देखते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर y है तो करस्पॉन्डिंग x क्या होगा और करस्पॉन्डिंग x मेरे पास है तो उसका करस्पॉन्डिंग y क्या होगा। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सबमिट कर देते हैं। तो वाइल यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास x के इक्वल है और मैंने यहाँ पे y को उठा के 0 डाल दिया। अगर मैं y को उठा के 0 डालूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इज योर x। और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आपको मिलने जा रही है 1। मींस व्हेन y इज योर 0, जब y आपका 0 है तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू आ रही है x बराबर 0 और एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 1। मींस जो दो सॉल्यूशन सेट आपको मिले हैं उनमें पहला सॉल्यूशन सेट है 0,0 क्योंकि जब y 0 है तो x 0 है। और दूसरा सॉल्यूशन सेट आपको मिला है दैट इज 1,0 क्योंकि जब y 0 है तो x आपका 1 के इक्वल है। तो हमने इस कंडीशन का करस्पॉन्डिंग x फाइंड आउट कर लिया है। अभी स्टिल एक कंडीशन और बाकी है
विच इज योर x इज इक्वल टू -1/2। तो चलिए इस पे भी काम कर लेते हैं। x की जगह आपके पास -1/2 के इक्वल है, और अगेन आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में अगर मैं ये x की वैल्यू यूज करूं तो लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये बनेगा 1/4 माइनस के वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -1/2। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y² इज योर 3/4, या फिर आप लिख सकते हैं y इज योर प्लस माइनस √3/2 के। तो आप देख सकते हैं कि जब x आपका -½ है तो y की दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं। मींस अगर मैं इसके सॉल्यूशन सेट को मेंशन करूं तो पहला सॉल्यूशन सेट है -1/2 कॉमा √3/2, ये पहला सॉल्यूशन सेट है। और इसी का दूसरा सॉल्यूशन सेट बनेगा -1/2 माइनस √3/2 के। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहें तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे विच इज योर Z1, तो आप इसे लिखेंगे, चलिए 0,0 को यूज करते हैं। अगर आप इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसे लिखेंगे 0 + 0 आयोटा विच इज सिंपली इज इक्वल टू 0। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 विच इज और 1,0, तो इसे आप लिखेंगे 1 + 0 आयोटा, इसे सिंपली आप 1 ही लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, Z3 आपके पास है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 के। और Z4 की बात करें तो ये हमारे पास है -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो फाइनली ये वो चार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं।